बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो दोस्तों, जो आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। जैसा कि दोस्तों मैं पहले जो ओल्ड सिलेबस के चैप्टर थे, 30 चैप्टर थे, तो वो मैं स्टडी करवा रहा था। तो अब दोस्तों हमारे पास ये नए चैप्टर आए हैं जो कि इसी साल 2024 में सिलेबस चेंज हुआ है। अभी तकरीबन कुछ दिन पहले ये चेंज हुआ है। तो उसका चैप्टर है न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1। तो दोस्तों पहले हम, ज़ाहिर सी बात है, पेपर इस साल इस पैटर्न से ही होगा जो ये हमारे पास सिलेबस आया है। तो हम सिलेबस को इसको पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद साथ साथ जो लिसनिंग रीडिंग के क्वेश्चन है वो भी हम करते रहेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर है, न्यू बुक का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है छागी अपना सोगे तारफ। अपना तारफ सोगे, शागी सोगे, अपना तारफ, शागी सोगे, अपना तारफ आज के चैप्टर का नाम है। जैसा कि पहले चैप्टरों की निस्बत इसका नाम भी चेंज है और इसमें ग्रामर भी काफ़ी सारी है और जो पैटर्न है जो पेपर का वो भी तकरीबन चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, शागी सोगे अपना तारफ। तो इसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उन कौन सा नारा मुल्क सारम आदमी इमनिका हो, कौन से मुल्क के आदमी हो। तो उसके बाद है, इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे छोनन, मैं नेपाल, नेपाल सारम आदमी इमनिदा हूँ। इसमें आज हम ये पढ़ेंगे। तो मोनबोप है, मोनबोप ग्रामर, ग्रामर इमनिदा, इमनिदा की एक ग्रामर होगी और उसके बाद इमनिका, इमनिका 2 ग्रामर है। उसके बाद अन और नन, अन और नन, इमनिदा इमनिका। जैसा कि दोस्तों सवाल पूछने के लिए इमनिका की ग्रामर इस्तेमाल होती है और इमनिदा की ग्रामर सवाल का जवाब देने के लिए, और अन और नन कॉन्सोनेंट और वावल को मद्देनज़र रखते हुए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हम इंशाल्लाह आगे चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उसके बाद है ओही, ओही कहते हैं वोकैबुलरी को, ओही वोकैबुलरी। नारा, नारा कहते हैं मुल्क को, नारा मुल्क कंट्री, और इरम नाम, कंट्री का नाम। नारा इरम कंट्री का नाम, मुल्क का नाम। तो उसके बाद है शिगोप, शिगोप कहते हैं पेशे को, शिबक शिगोप म्योंग पेशा यानी कि काम। तो उसके बाद छोंगबू मोना, मोना कहते हैं कल्चर को। जैसा कि दोस्तों हमारे पास है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोना, मोना कहते हैं कल्चर को, मोना कल्चर, और छोंगबू इंफॉर्मेशन, कल्चर की इंफॉर्मेशन। मोना कल्चर वा और छोंगबू इंफॉर्मेशन, कल्चर की इंफॉर्मेशन। हंगू की, कल्चर की इंफॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे हंगूक कोरिया, ई का की को के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हंगू की कोरिया के, कोरिया का इंसा सलाम येचुल अदाब, हंगू की कोरिया के इंसा सलाम के येचुल अदाब, कोरिया में सलाम करने के अदाब। ये चैप्टर थोड़े से लेंथी हैं हमारे दोस्तों। पहले जो चैप्टर थे वो तकरीबन 60 थे, तो इसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा बारीकी से डाली हुई है। तो उसके बाद है हाक्सप मोकफ्यो, हाक्सप कहते हैं चैप्टर के, मोकफ्यो मकसद, चैप्टर का मकसद यानी कि ये पढ़ने का मकसद। तो इसमें हम उन कौन सा नारा मुल्क सारम आदमी, कौन से मुल्क के आदमी, सारम आदमी, इंजी हो, कौन से मुल्क के आदमी हो, मुक्को पूछ कर, थे दाबल जवाब, थे दाब जवाब, हादा करना और हल करना, सू सकना, हल सु इत्ता कर सकते हैं। कहता कौन से मुल्क के आदमी हो, पूछ कर जवाब कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा कहता छिगोबी, छिगो पेशे को कहते हैं और फियप ईयंग की जगह पे जाएगा। छिगोबी, ई जो है ग्रामर है, ई ग्रामर है। कहता छिगोबी पेशा, मो क्या, इंजी है, क्या है। कहता पेशा क्या है, मुक्को पूछ कर, थे दब जवाब, हलसु कर सकना, इस हलसु कर सकना, इत्ता कर सकते हैं। कहता आपका पेशा क्या है, पेशे के बारे में पूछ कर जवाब भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला है जो, तो उसके बाद है, यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं ओही, ओही कहते हैं वोकैबुलरी को, ओही वोकैबुलरी। तो ये वोकैबुलरी है, तो वोकैबुलरी का नाम है नारा, नारा कहते हैं मुल्क को, कंट्री को, नारा
मुल्क कंट्री। इरम नारा मुल्क, और उसके बाद है इरम नाम, मुल्क का नाम। नारा इरम मुल्क का नाम। तो मुल्क का नाम हमारे पास है सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है हंगुक। हंगुक कहते हैं कोरिया को। उसके बाद नेपाल, नेपाल। उसके बाद है थोंगदीमोर, थोंगदीमोर ईस्ट तिमोर। उसके बाद है लाओस, ये नया मुल्क इन्होंने शामिल किया है, लाओस, लाओस। तो उसके बाद है मंगोल, मंगोलिया। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार। बांग्लादेशी, बांग्लादेश। उसके बाद है वियतनाम, वियतनाम। तो उसके बाद दोस्तों अगला जो है हमारे पास श्रीलंका, श्रीलंका। और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है तो वो है हमारे पास, नेक्स्ट पे आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। उसके बाद चुंगुक, चाइना, चुंगुक चाइना। उसके बाद हमारे पास है कंबोडिया, 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 कंबोडिया। उसके बाद है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। तो उसके बाद है तिजिकिस्तान, ये भी नया मुल्क ऐड किया है। उसके बाद है थेगुक, थाईलैंड। उसके बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिलिपीन, फिलिपीन, फिलिपाइन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर न्यू वोकैबुलरी है, जो न्यू उन्होंने ऐड की है। उन, कौन सा या कौन सी। सारम आदमी, इरम नाम। उसके बाद है कुकचुक, उस पर कुकचुक कहते हैं नेशनैलिटी को, कुकचुक नेशनैलिटी। नोगु कौन। ये दोस्तों न्यू वोकैबुलरी थी। तो आप पेंसिल के साथ अपनी जो बुक्स है उस पर लिखते जाएं। ये न्यू जो है बुक्स डाउनलोड करने का भी मैं आपको तरीका ये बता दूंगा कहाँ से आपने करनी है, तो वो मैं मज़ीद वीडियो अलहदा से बना दूंगा। तो कहता है ख्वांगे, ख्वांगे कहते हैं ताल्लुक को, ख्वांगे ताल्लुक इनन मौजूद। कहता मौजूद ताल्लुक को खोखीरी, खोखीरी कहते हैं यानी कि तहरीर के साथ। कहता है ताल्लुक मौजूद है तहरीर के साथ। योनगुल, योनगुल मिलाना, कनेक्ट करना, उड़ादा करना। सेयो आप कर दीजिए, हास्यो आप कर दीजिए, योनगुल हास्यो आप कनेक्ट कर दीजिए, आप मिला दीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि दोस्तों ये हमारे पास फ्लैग्स हैं, तो झंडे हैं। तो आपने यहाँ पर देखना है जो भी जिस कंट्री का फ्लैग है उससे आपने इसको क्लिक करना है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्लिक करेंगे तो इनको आपस में आपने मिलाना है दोस्तों। जैसा कि ये झंडा जो फ्लैग है ये कंबोडिया का है, तो दोस्तों इसको कंबोडिया यहाँ पे है तो कंबोडिया को यहाँ से पकड़ें और यहाँ मिला दीजिए। इस तरह से आपने ये टोटली मिलाने हैं। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, कहता है मोनबुप, मोनबुप कहते हैं ग्रामर को। तो मोनबुप क्या है जी, ग्रामर, ग्रामर इमनिदा और इमनिका, इमनिदा और इमनिका की जो ग्रामर है आज हम पढ़ेंगे। इमनिदा और इमनिका की ग्रामर है। तो इमनिदा इमनिका हम पहले भी ये ग्रामर पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि इमनिदा जो ग्रामर है ये सवाल का जवाब देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इमनिका जो कि है सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, तो ये ग्रामर भी हम साथ में मैं आपको समझाता जाऊंगा इस ग्रामर के बारे में। जैसा कि ये क्वेश्चन है उसने दिया है, कहता यूसुफ, यूसुफ एक नाम है, इमनिदा है, यूसुफ है। तो कहता वेंगमिन, वांगमिन इमनिदा, वांगमिन भी नाम है। तो उसके बाद कहता है उन नारा कौन से मुल्क के सारम आदमी इमनिका हो। ये सवाल पूछ रहा है इसलिए इमनिका की ग्रामर इस्तेमाल की। तो कहता छोनन मैं, छोनन मैं लाउस, राउस सारंग, सारम आदमी इमनिदा हूँ, मैं लाउस का रहने वाला हूँ। ये रियल है तो इसको लाम में अदा करेंगे लाउस, लोस का रहने वाला हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आगे है, आज कोई थोड़ा सा ना ये सिस्टम नहीं ठीक चल रहा। तो कहता फोगी मसाल वाह के साथ, खाची के साथ, मसाल के साथ, सागो लिखे गए, छागी सोगे तारफ रल को हे करके भूसियो देखिए। कहता मसाल की तरह लिखे गए
शागी सोगे की तरफ आप भी करके देखिए। जिस तरह से ये लिखा गया इस तरह से आप भी लिख कर देखिए। तो फोगी है, मिसाल है, कहता इरम नाम, आखुंग आखुंग उसका नाम है, और कुक जो कौमियत, थोंगदी मोर यानी कि उसके मुल्क का नाम है थोंगदी मोर एस्थेमूर। तो यहाँ पर मुकालमा कहता अन्योंग हासेयो हेलो, कहता आखुंग आखुंग नाम, आखुंग इमनिदा मेरा नाम आखुंग है, मैं आखुंग हूँ। तो कहता थोंगदी मोर एस तेमूर सारम आदमी इमनिदा हूँ, कहता मैं एस तेमूर का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने भी इस तरह से ये फिल करना है जैसा कि यहाँ पर है। तो इरम इरम नाम, तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना दोस्तों। उसके बाद नीचे कुक जो कहते हैं कौमियत को, यानी कि जो नेशनैलिटी है आपकी, तो नेशनैलिटी लिख दें पाकिस्तान। तो यहाँ पर फिर आपने मुकालमा लिखना अन्योंग हासेओ सलाम। उसके बाद आपने लिखना है जो अपना ऊपर नाम लिखा है वही। जिस तरह से मेरा नाम उस्मान है तो मैं लिखूँगा उस्मान इमनिदा, मैं उस्मान हूँ। तो उसके बाद खुक जो कंपनी यानी कि जो मुल्क का नाम है तो वो मैं लिखूँगा पाकिस्तान सारम इमनिदा, मैं पाकिस्तानी आदमी हूँ। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास फोगी कि फिर से मिसाल के तौर पे कहता फोगी मिसाल वा खाची की तरह, मिसाल की तरह खाची के साथ, और ई जो है ये ग्रामर है, खाची के साथ थेवा गुफ्तगू को हे करके भूसियो देखिए, गुफ्तगू करके देखिए। कहता मिसाल की तरह आप भी इस तरह से गुफ्तगू करके देखिए। तो यहाँ पर कहता फिलिपीन फिलिपाइन का ये आदमी है। तो यहाँ पर लिखा है कहता उन नारा कौन से मुल्क का। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं उन नारा, उन कौन से नारा मुल्क सारम इमनी का आदमी हो, कौन से मुल्क के आदमी हो। तो यहाँ पर आपने देखा है तस्वीर के नीचे फिलिपीन लिखा है। तो यहाँ पर कह रहा है फिलिपाइनी सारम आदमी इमनिदा हूँ, फिलिपीनी आदमी हूँ, फिलिपाइन का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर थेगुक, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपने लिखना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। कहता उन्नारा सारम का, तो यहाँ पर लिख देना थेगुक सारम इमनिदा थाईलैंड का हूँ। उसके बाद उन्नारा सारम का म्यांमार इमनिदा, इस तरह से आपने इसको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो पहले चैप्टर का वो बता रहे थे उन्वान किस तरह से है, ग्रामर वगैरह, जैसा कि पहले चैप्टर में लास्ट पे बताते थे, अब इन्होंने पहले ही बता दी। तो अब हमारे पास ये थेवा नंबर 1 है, गुफ्तगू नंबर 1 का नाम है आखुंग भी नाम है, और मादू दूसरे का नाम मादू भी नाम है। आखुंग कह रहा है अन्योंग हासेओ, आखुंग इमनिदा मैं आखुंग हूँ, थोंगदी मोर एस तेमूर सारम आदमी इमनिदा हूँ, मैं एस तेमूर का आदमी हूँ, उसका बशिंदा हूँ, रहने वाला हूँ। तो मादू कह रहा है अन्योंग हासेओ मादू इमनिदा, मैं मादू हूँ। तो आखुंग फिर से क्वेश्चन कर रहा है, आखुंग कह रहा है उन नारा, उन कौन सा, कौन सी, नारा कंट्री मुल्क, कौन से मुल्क के, सारम आदमी इमनिका हो, कौन से मुल्क के आदमी हो। जैसा कि ये ग्रामर इमनिका की इस्तेमाल हो रही है सवाल पूछने के लिए। उसने पूछा उन नारा सारम इमनिका किस मुल्क के रहने वाले हो, कहाँ के हो। तो मधु कह रहा है नेपाल सारम आदमी इमनिदा हूँ, नेपाली आदमी हूँ, नेपाल का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये अब हम मुकालमा जो है वो ओपन करके उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी सुनते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग थी, कितने नंबर रिकॉर्डिंग है, 28 नंबर रिकॉर्डिंग है इसकी दोस्तों, हम वो सुनते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास अब रिकॉर्डिंग है इसकी। 안녕하세요. 아궁입니다. 동티모르 사람입니다. 안녕하세요. 마두입니다. 어느 나라 사람입니까? 네팔 사람입니다. तो ये था दोस्तों हमारा मुकालमा नंबर 1। तो उसके बाद कहता है थे द जवाब, हे करके फायो देखिए, जवाब करके देखिए, जवाब देकर देखिए। जैसा कि आखुंग नाम है, उन नारा
कौन से मुल्क का सारम आदमी इमनिका है, आखों किस मुल्क का आदमी है। तो जिस तरह से मादू ओन्नारा सारम इमनिका, मादू का कौन सा मुल्क है, मादू नन मादू ओन कौन से, नारा मुल्क, सारम आदमी इमनिका है, मादू किस मुल्क का आदमी है। तो मादू नेपाल खाता तो आपने लिखना था नेपाल सारम इमनिदा, नेपाल है। इस तरह से आप पूछ कर दोस्तों से बातचीत करके देखिए। तो कहता है छेछी थ्विन लिखी गई, प्योहन डायाग्राम लिखी गई जो तहरीर है, जो साइन बोर्ड है नीचे, कहता वांगयोंग हायो इस्तेमाल करके, उसी तरह इस्तेमाल करके, थेवा बातचीत हे करके, बूसियो देखिए, उसी तरह आप भी बातचीत करके देखिए। जिस तरह से नीचे डायग्राम मुकम्मल किया है उसी तरह आप भी बातचीत करके देखिए। तो इसका नाम है फाउंग, फाउंग नाम है लड़की का। तो बेथनाम सारम, बेथनाम की रहने वाली है। उसके बाद है थाडिंदू, थाडिंदू और श्रीलंका सारम, श्रीलंका का रहने वाला। तो कहता है नूगू कौन, इमनिका है कौन है। तो कहता है फाउंग इमनिदा, फाउंग हूँ। तो दूसरा कह रहा है, कहता है उन नारा सारम इमनिका, उन कौन सा, नारा मुल्क, सारम आदमी, इमनिका हो किस मुल्क के आदमी हो। तो कहता है बेथनाम सारम, बेथनाम बेथनाम, सारम आदमी, इमनिदा हूँ बेथनामी आदमी हूँ। तो यहाँ पर उसका नाम फाउंग है और नाम है। तो इस तरह से कहता आप भी अपने दोस्तों से बातचीत करके देखिए। तो ये फार्म है, फार्म कहते हैं तलफ़्फ़ुज़ को। तो ये आपके तलफ़्फ़ुज़ रिकॉर्डिंग में भी सेट करवाएगा। तो जैसा कि ये तो हम पहले ही बेसिक कर चुके हैं, तो बेसिक का एक अलहदा से प्लेलिस्ट है। तो उसके बाद दोस्तों ओही नंबर 2, वोकैबुलरी नंबर 2, शिगोपम्योन, शिगोपम्योन काम। तो ऑप्शन नंबर 1 पे हक सिंह तालिब इल्म, सोन सिंह नीम उस्ताद टीचर, हेसाबोन फैक्ट्री मुलाजम, खोनलोचा, खोनलोचा, खोनलोचा कहते हैं लेबर को, वर्कर को, खोनलोचा वर्कर। उसके बाद है ख्योंगचलगवान पुलिस वाला, सोबंगवान फायर फाइटर आग बुझाने वाला अमला, खोंगमुवोन सरकारी मुलाजम और छोमवोन क्लर्क। उईसा डॉक्टर, खानूसा नर्स, यूरीसा कुक, ओंजोंगीसा ड्राइवर। तो उसके बाद है खीसुलचा टेक्नीशियन, खीसुलचा टेक्नीशियन और मोक्सू कारपेंटर, नोंगबू किसान, ओबू मशवारा फिशिंग का शिकार करने वाला, फिशिंग पकड़ने वाला। तो न्यू वोकैबुलरी पे है छी। तो छी कहते हैं साहेब या साहिबा, मिसिज या मिस्टर के लिए। तो छो आई मैं, यानी कि मैं, छो मैं, आनियो नहीं, ने हाँ। तो ये न्यू वोकैबुलरी के अल्फाज हैं। कहता ख्वांगे इनन मौजूद तल्लक, ख्वांगे कहते हैं तल्लक को, इनन मौजूद। कहता जो मौजूद ताल्लुक है, खोकीरी तहरीर को, उस कहता जिसके साथ ताल्लुक है उस तहरीर को, योनग्योल, योनग्योल मिलाना कनेक्ट करना, योनग्योल मिलाना कनेक्ट करना, हास्यो आप कर दीजिए, मिला दीजिए। तो यहाँ पर आपने इसको मिलाना है जिससे ये जब ये जैसा कि ये किसान है नोंगबू, तो इसको नोंगबू कहाँ पे है जी, ये नोंगबू है। तो यहाँ से उठा के आपने इससे मिला देना। इस तरह से आपने टोटल ये मिलाने हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास है मुनबुप ग्रामर, अन और नन। जैसा कि मैं दोस्तों पहले जो चैप्टर करवा रहा था उस पर भी मैं अलहदा से ग्रामर को समझा रहा था। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको अलहदा से भी ग्रामर समझा दूंगा। तो लेकिन चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ग्रामर ऐड की है, तो इंशाल्लाह आपको इसी से समझ आ जाएगी। कहता अन और नन, अन और नन की ग्रामर जो है, कहता पश्चिम यानी कि किसी इसम के अन और नन कैसे आएगा। कहता जैसा कि फूखम, फूखम जो लफ्ज़ है, फूखम नाम है और मियम लास्ट पे कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट हो तो अन आएगा, अगर वावल पर फिक्रा ख़त्म हो तो नन आएगा। तो कहता अगर आपकी ग्रामर ठीक है तो ओ लिख दीजिए, अगर आपकी ग्रामर गलत है तो एक्स लिख दीजिए, जैसा कि यहाँ पर नीचे इसने समझाया है। कहता मानन दुरुस्त, खौसे चीज़ ए में, कहता दुरुस्त चीज़ में, जो दुरुस्त चीज़ है तो दुरुस्त चीज़ है जो, कहता उसमें ओ का सर्कल हासियो कर दीजिए। जो दुरुस्त ग्रामर है उसमें ओ का सर्कल लगा दीजिए। जैसा कि लीली, ये रीडी है तो इसको लाम में अदा करेंगे, लीली, लीली नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि लीली के लास्ट पे क्या है, वावल है। तो जैसा कि ऊपर मैंने अभी आपको समझाया कि अगर वावल हो तो नन आएगा, कॉन्सोनेंट हो तो अन आएगा। तो जैसा कि लीली के लास्ट पे आप देख रहे हैं कि वावल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा वावल आने की सूरत में नन होगा। तो नन पे आपने ओ लगा देना है। कहता है लीली नन नोंगबो इमिनता, लीली एक किसान है। उसके बाद है नाजानिन, निजानन, निजानन जो है नाम है, तो निजानन एंड पे कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर अन आएगा। निजानन, नियन इयन की जगह पे निजानन थेगुक सारमिमनिदा, निजानन थाईलैंड के रहने वाला है। उसके बाद है छिस्सू, छी छिस्सू साहिबा, तो शी के एंड पे शी के एंड पे आप देख रहे हैं एक वावल है, तो वावल होने की सूरत में नन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आपने सर्कल बना देना। उसके बाद आखुंग, आखुंग नाम है, तो खुंग के लास्ट पे खियक है, तो खियक एक ईयंग है, सॉरी, तो नीचे ईयंग है, तो ईयंग एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर ये अन की ग्रामर इस्तेमाल होगी। तो उसके बाद कहता थोंगदी मोर सारम निदा, थोंगदी मोर यानी कि एस तिमूर का सारम है। तो उसके बाद है खारिम, खारिम नाम है, तो मियम है लास्ट पे, तो मियम आने की सूरत में जो ये लास्ट है ये यही आएगा अन। खारिम आबू इमनिदा, ओबू इमनिदा मशवारा है, फिशिंग करता है। तो उसके बाद है सोफिका, सोफिका भी एक नाम है, तो लास्ट पे वावल है, तो वावल आने की सूरत में दोस्तों यहाँ पर नन का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर नन दुरुस्त है। तो इस तरह से ये ग्रामर है। तो ग्रामर बहुत अच्छे से इन्होंने चैप्टर में डाली है। तो जो नए लड़के हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान होगा ये ग्रामर समझना, जैसा कि पहले लड़कों को ग्रामर समझ नहीं आता था। उसके बाद है कहता फोगी, वाह फोगी मसाल, वाह खाची के साथ, मसाल के साथ, वाह का मतलब और भी है और इसके काफ़ी मतलब हैं, वाह के और या के साथ, खाची के साथ और भी और के साथ भी। मल बात, हे करके, बूसियो देखिए, कहता मसाल की तरह आप भी बातचीत करके देखिए। तो फोगी जो है मिसाल है, मिसाल पे इरम नाम, नाम है उसका खल्लू, खल्लू उसका नाम है। उसके बाद छिगो पेशा उसका है खोनलोचा, खोनलोचा उसका पेशा है यानी कि वो वर्कर है। तो कहता है इस तरह से आप भी, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा नजर आ रहा है कामी, तो कहता है खल्लूनन, खल्लूनन, खल्लू उसका नाम है, खल्लूनन नाम, और खोनलोचा इमनिदा लेबर हूँ, खोनलू ले खों, यहाँ पर लिखा है खनलू, खनलू उसका नाम है और खोनलोचा इमनिदा लेबर है, यानी कि वो एक लेबर है, वर्कर है, वर्कर है काम करने वाला उसका नाम। तो इस तरह से कहता है यहाँ पर आप भी कीजिए। ईबन नाम है, तो जैसा कि ईबन, तो उसके बाद अगर जो पेशा है मोक्सू है इसका, तो इसके बाद सुरु, सुरु एक, उसके बाद सुरुशी, सुरु साहिबा यानी कि सुरु जो है खानूसा पेशा है इसका। तो इस तरह से आपने इसको ब्लैंक करना। तो दोस्तों उसके बाद थेवा नंबर 2 है, गुफ्तगू नंबर 2 है। तो 2 नंबर गुफ्तगू में आप देख रहे हैं कहता निजानन, निजानन एक का नाम है, दूसरा नाम है खल्लू, खल्लू और निजानन दो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तस्वीर में भी बैठे हैं। तो कहता अन्योंग हास्यो, निजानन कह रहा है अन्योंग हास्यो हेलो छोनन, मैं निजानन, निजानन इमनिदा हूँ, मैं निजानन हूँ, थेगुक थाईलैंड, सारम आदमी, इमनिदा हूँ, मैं थाईलैंड का रहने वाला हूँ, थाईलैंड का बछिंदा हूँ। तो खल्लू कह रही है, खल्लू कहता है अन्योंग हास्यो हेलो शोनन, मैं खल्लू इमनिदा, मैं खल्लू हूँ, फिलिपीन, फिलिपीनी, सारम आदमी, इमनिदा हूँ, फिलिपीनी आदमी हूँ। तो उसके बाद है निजानन फिर से कह रहा है, कहता खल्लू शिनन, खल्लू साहिब, हाक्सिंग तालबे इलम, हाक्सिंग तालबे इलम, इमनिका हो, इमनिका जैसा कि सवाल पूछने के लिए कहता खल्लूशी, खल्लूशिनन हाक्सिंग इमनिका, आप तालबे इलम हैं। तो कहता खल्लू कह रहा है आनियो नहीं, शोनन मैं, खल्लोचा इमनिदा वर्कर हूँ, खल्लोचा इमनिदा मैं वर्कर हूँ। तो दोस्तों अब हम इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, जैसा कि दोस्तों ये रिकॉर्डिंग ओपन की है। 안녕하세요. 저는 칼로입니다. 필리핀 사람이 필요해. 안, 안녕하세요. 저는 니차난입니다.
태국 사람입니다. 안녕하세요. 저는 칼로입니다. 필리핀 사람입니다. 칼로 씨는 학생입니까? 아니요. 저는 근로자입니다. तो ये था दोस्तों हमारा थेवा नंबर 2। तो उसके बाद है कहता थेदब जवाब हे करके बूसियो देखिए फायो देखिए जवाब करके देखिए निजानन नाम उन कौन से नारा मुल्क सारम इमनी का आदमी है। निजानन किस मुल्क का आदमी है? खल्लूनन हक सिंह इमनी का, खल्लू साहिब हक सिंह तालिब इल्म इमनी का हैं। क्या खल्लू साहिब तालिब इल्म है? इस तरह से आप भी क्वेश्चन करके देखिए। तो यहाँ पर है छी थ्विन लिखी गई तहरीर, फ्योहन जो डायाग्राम है, जो तहरीर लिखी गई है, तो कहता हवानयोंग हायो इस्तेमाल करके थेवा बातचीत हे करके बूसियो देखिए। तो कहता जिस तरह नीचे डायग्राम में लिखा गया है उसी तरह आप भी इस्तेमाल करके बातचीत करके देखिए। तो यहाँ पर है इरम नाम लिली, उसके बाद खुक जो कौमियत नेशनैलिटी चुंगुक चाइना, छिगुप पेशा हक सिंह तालिब इल्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खा और ना दो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कहता लीलीशी लीली साहिबा चुंगुक चाइनीज सारम आदमी इमनिका हो चाइनीज आदमी हो। कहती ने हाँ छोनन मैं चुंगुक चाइनीज सारम आदमी इमनिदा हूँ, मैं चाइनीज आदमी हूँ, चाइना की रहने वाली हूँ, चाइना की बशिंदा हूँ। तो उसके बाद फिर से वो कह रहा है लिली साहेब हेसावोन फैक्ट्री मुलाजम इमनिका हो, फैक्ट्री मुलाजम हो। तो कहती है आनियो नहीं, शोनन मैं हक सिंह इमनिदा तालिबे इल्म हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ। तो इस तरह से कहता आप भी बातचीत करके देखिए। तो उसके बाद ये भी आपके जो पैरा है उसके में कहता यहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है यूयोंग हन फ्योहन, जो कि आपको इस चैप्टर में आपने सीखा है, जो फेमस हैं। तो वो दोस्तों ये है, मैं आपको लिसनिंग भी इसकी सुना देता हूँ। तो सबसे पहले कहता छल अच्छा, बुत्थक द्रिमिदा छल बुत्थक द्रिमिदा, नाइस टू मीट यू मिलकर अच्छा लगा। तो यहाँ पर मकाल में है खा और ना। कहता अन्योंग हास्यो शोम पहली फुगेसमिदा पहली मुलाकात है, शोम फुगेसमिदा पहली मुलाकात है, पहली दफ़ा मिले हैं। तो दूसरा कह रहा है अन्योंग हास्यो हेलो छल बुत्थक द्रिमिदा मिलकर अच्छा लगा, अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो हमारी लिसनिंग है इसकी ट्रैक नंबर तो ये है 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 안녕하세요. 잘 부탁드립니다. तो ये था रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम आगे चल, उसके बाद दोस्तों हमारे पास मोना कल्चर वा और छोंगबू इंफॉर्मेशन, कल्चर की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें है हंगुक कोरिया ई के कोरिया के, इंसा सलाम के, येचुल अदाब कोरिया में सलाम के अदाब। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों कहता है ये पढ़ने में काफ़ी टाइम ज़ाया हो सकता है दोस्तों, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर इसका मैं आपको पढ़ देता हूँ। कहता जो आपसे उम्र में बड़ा है या आपसे ओहदे में बड़ा है तो उसको सलाम करते वक्त आपको थोड़ा सा यानी कि कमर को नीचे गहराई में करके सलाम करनी चाहिए। तो जो आपसे यानी कि हम उम्र है, जो आपके साथ है, आपकी उम्र का है, तो उससे आप सिंपल सलाम भी कर सकते हैं, ऐसे ही ज़्यादा झुकाव करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद 3 नंबर पे है ये कहता 3 नंबर पे है कि यानी कि जो आपकी हम उम्र है या ऐसा कि आपकी कोई फ्रेंड वगैरह है तो आप उससे हाथ से भी यानी कि सलाम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाथ जो आपसे एज में आपके यानी कि जो उम्र में आपके बराबर है तो आप उससे हाथ मिलाकर भी सलाम कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों कहता हवेगन चेक हे यो कीजिए, चेक कीजिए। यहाँ पर आप खुद को यानी कि चेक कीजिए। कहता छागी अपना
सोगे तारफ रल को हालसू इत्ता हल्द आदा करना और हालसू करवा सकना, इत्ता करा सकते हैं आप, अपना तारफ करवा सकते हैं। उसके बाद उन नारा कौन से मुल्क के सारम आदमी इंजी हो, कौन से मुल्क के आदमी हो, मुक्को पूछकर थे दाबल जवाब हालसू इत्ता कर सकते हैं। कहता जो आप ये किस मुल्क के बशिंदे हैं, किस मुल्क के रहने वाले हैं, पूछ कर जवाब दे सकते हैं। उसके बाद छिगो पेशे के, मो क्या, इंजी है, पेशा क्या है, काम क्या है, मुक्को पूछकर थे दबल हलसू इस्सो, जवाब भी हलसू इत्ता कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। यानी कि खुद से चेक करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। तो उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास जैसा कि पहले चैप्टर में थिक्की के क्वेश्चन आते थे सुनने वाले, और अब इल्गी के आएंगे। तो ये क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं, तस्वीरें जो इसकी कहता इल्गी, इल्गी रीडिंग वाले क्वेश्चन, इल्गी पढ़ने वाले, रीडिंग वाले। तो कहता थाम मदर जज़ैल या अगली, थानो तहरीर, वाह के, खवांगे तल्लक, के साथ तल्लक। कहता मदर जज़ैल तहरीर के साथ तल्लक इनन मौजूद है। कहता मदर जज़ैल तहरीर के साथ तल्लक मौजूद है। गोसल चीज़ मोशिमनिका क्या है, मो क्या इमनिका है, मोशिमनिका क्या है। कहता मदर जज़ैल तहरीर के साथ तल्लक मौजूद है, चीज़ क्या है, जिसके साथ तल्लक है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नारा, नारा कहते हैं मुल्क को, कंट्री को। तो मुल्क का यानी कि नारा का जो वो तल्लुक है वो किससे है, नेपाल, नेपाल, नेपाल से ही है दोस्तों। नेपाल भी एक कंट्री है, तो इसका कंट्री से ही तल्लक होगा। तो जैसा कि 2 नंबर पे है नामजा आदमी, इससे कोई तल्लक नहीं है नारा का। उसके बाद है 30 साल उम्र, तो उसका भी इससे तल्लक नहीं है। हिस्सा वोन फैक्ट्री मुलाजम, इससे भी तल्लक नहीं है। दुरुस्त जवाब 1 नंबर। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है फिनखने खाली जगह में थोरो खल दाखिल होने वाला खाजंग सबसे आलमाजन सही घोसल अमल चीज़ खुड़े शिपशु तलाश कीजिए। मतलब खाली जगह में आने वाली चीज़ तलाश कीजिए। शिगुप, शिगुप पेशा, तो खाली जगह में पेशे का ही नाम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पे है योजा औरत, नंबर 2 पे है 25 साल एज। उसके बाद नोंगबू किसान, तो 3 नंबर ही दुरुस्त जवाब है, 3 नंबर ही आएगा। शिगुप पेशा नोंगबू किसान है, तो किसान आएगा। उसके बाद है थेगू, थेगू जो है कोरिया की एक सिटी है। तो जैसा कि दोस्तों छी हम पढ़ चुके हैं पहले कि ये जो छी लफ्ज़ है ये घंटे को ज़ाहिर करता है, यानी कि 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, तो उस सूरत में। उसके अलावा भी दोस्तों शी का मतलब है, तो उसके अलावा शी सिटी को भी ज़ाहिर करता है। जैसे मैं नारोवाल से हूँ, तो यहाँ पर है कि नारोवाल छी, यानी कि नारोवाल शहर है। जैसा कि हम कहते हैं नारोवाल शहर, तो इसी तरह थेगू शी, थेगू एक शहर है। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास 3 नंबर पे है क्वेश्चन है, कहता कुक जो कौमियत यानी कि नेशनैलिटी जो है आपकी, ओपू मशवारा, नामजा आदमी, वियतनाम, वियतनाम तो दुरुस्त है इसका, वियतनाम से तल्लक है। जो आपकी नेशनैलिटी है तो उसके वियतनाम से तल्लक है। उसके बाद है बुसान, बुसान भी सिटी है और शी शहर, बुसान शी, बुसान शहर। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता थाम मदर जज़ैल खुरल लिखी गई, इल को पढ़कर, लिखी गई तहरीर को पढ़कर, नेयुंगवा इंफॉर्मेशन के साथ, खातन के साथ, खोसल चीज़ खुड़े शिपशी तलाश कीजिए। कहता जो मिलती जुलती है इसके साथ उसकी तलाश कीजिए। जैसा कि ये वेगुक इन गैर मुल्की, थोंगरुक चुंग रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ये गैर मुल्की कार्ड है। तो कहता वेगुक इन गैर मुल्की, थोंगरुक रजिस्ट्रेशन बोनो नंबर, गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद है सोंगम्योंग, सोंगम्योंग कहते हैं नाम को, सोंगम्योंग नाम, नाम इसका है, वेन इसका नाम है हवेन। और उसके बाद है कुक्का जो उसकी कंट्री है, कुक्का कंट्री वियतनाम है। तो उसके बाद है कहता छेड़यू छीगक, यानी कि ये जिस वीज़ा पे है, जिस कैटेगरी पे है, E9 का वीज़ा है इसका। उसके बाद कहता है फालगप, फालगप इजरा इल्चा तरीक, यानी कि तरीक अजरा जिस दिन इसका ये कार्ड इसका बना है 2024 5वें की 10 को। उसके बाद है सौल, सौल शहर है, सौल यहाँ पर लिखा है सौल चुल्लिप गुक, वेगुक इन छोंग, यानी कि ये चुल्लिप जो है सौल चुल्लिप गुक, यानी कि सौल में चुल्लिप गुक इमिग्रेशन ऑफिस है, तो वहाँ पर है। तो ये आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपने दुरुस्त को
तलाश करना है। तो कहता है बेथनाम, बेथनाम सारम इमनिदा है, बेथनामी आदमी है। तो दुरुस्त है, ये बेथनामी है, तो 1 नंबर ये आपका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद है कहता सेंगिल पैदाइश का दिन, सालगिरह का दिन, 5वें महीने की ओवल 5वां महीना, शिप इल 10 तारीख इमनिदा है। इसकी पैदाइश का दिन 5वें की 10 है, गलत है दोस्तों। 5वें की 10 को तो इसको कार्ड बना था। उसके बाद कहता चिरवल 7वें महीने ए में, वेगुक इन गैर मुल्क में, थोंगरुक चुंग कार्ड फादसुमिदा वसूल किया था। कहता 7वें महीने में इस आदमी ने गैर मुल्की कार्ड वसूल किया, तो ये भी गलत है। उसके बाद 4 नंबर पे है सौल, सौल शहर है, चुलिप कुक इमिग्रेशन ऑफिस, वेगुक इंचोंग एसो। कहता गैर मुल्की दफ्तर में इल हमीदा काम करता है। इमिग्रेशन के दफ्तर में गैर मुल्कियों का जो इमिग्रेशन ऑफिस है उसमें काम करता है, तो काम नहीं करता भाई, इसका यहाँ से कार्ड बना था, तो ये भी गलत है। तो उसके बाद 5 नंबर पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ में भी जो इससे मिसाल जो मिलती है 4 ऑप्शन में से पैरा में दुरुस्त है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो कहता हंगुक कोरियन, सारमद्रन लोग, दल जो जमा का सीगा, सारमद्रन लोग, छाछिन बुत्था, छाछिन खुद से, बुत्था से, खुद से, नाइगा उम्र में, मांगो, मांगो ज्यादा ना या, उम्र में ज्यादा या, शिवो ओहदे में, नुफन ऊंचा, शिवोगा ओहदे में, नुफन ऊंचे, सारम आदमी, एके को आदमी को, इंसा सलाम हल करना, और ते के वक़्त हलते करते वक़्त, होड़ीरल कमर को, खुप्यो गहराई में, करके इंसा सलाम हम निदा करते हैं, सलाम करते हैं। कहता कोरियन लोग खुद से जो बड़े हैं उम्र में या ओहदे में बड़े हैं उन लोगों को सलाम करते वक्त कमर को गहराई में करके सलाम करते हैं। तो उसके बाद है आगे है कहता छाछिन बुत्था खुद से, कहता ओड़ी, ओड़ी जो छोटे, खुद से छोटे, ओड़ी गो छोटे, ना या, छिन्हन सारम, छिन्हन सारम यानी कि जो आपके बराबर, एक एक को बराबर आदमियों को, सोनल हाथ, हैंदोरो, हैंदरो हाथ के जरिए इंसा हमीदा सलाम करते हैं। जो आपसे छोटे हैं या आपके बराबर हैं उनसे हाथ के जरिए भी सलाम करते हैं। तो उसके बाद कहता खुकचुक पब्लिक इन, पब्लिक वाली जगह, संघन एसो यहाँ जैसा कि मार्केट वगैरह में रोजाना जाना आना, शोरू अक्सर, अक्सू सलाम यानी कि हाथ वाली सलाम, अक्सुरल सलाम, हाम्युन कहता हामियों करने की सूरत में इंसा हमीदा सलाम करते हैं। कहता है यानी कि जिस तरह पब्लिक वाली जगह है मार्केट वगैरह वहाँ पर अक्सर हाथ से ही सलाम करते हैं। इत्ता उसके बाद, छाछिन बुत्था खुद से, नाइगा उम्र में, कहता वेल्चिन ज़्यादा, उम्र में जो आपसे, मानगो ज़्यादा ना या, शिवोगा ओहदे में, नुफन ऊंचा, सारम आदमी, कहता आदमी, राम्यन हो तो, आदमी हो तो, वेंसन, वेंसन लेफ्ट हैंड, लेफ्ट जो हाथ है आपका, लेफ्ट हैंड रोक की मदद से, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी मदद से, ओरोन राइट फल बाजू को, राइट बाजू को, पुच्ची को पकड़ कर, अक्सू सलाम हे या हमीदा कर सकते हैं या करनी चाहिए। कहता जो आपसे यानी कि उम्र में बड़ा है या ओहदे में बड़ा, उससे आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट जो बाजू उसको पकड़कर लेफ्ट हैंड राइट हैंड से सलाम कर सकते हैं या आपको करनी चाहिए। तो उसके बाद हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। कहता छिन्हन, छिन्हन जो आपके बराबर, चिंगुए के दोस्त को, जो आपके बराबर दोस्त हो तो उससे, होरियल कमर को, खुप्यो गहराई में, इंसा है या सलाम करना हमीदा पड़ता है, सलाम करना पड़ता है। जो आपके बराबर आपका दोस्त है उसको भी कमर झुकाकर सलाम करना पड़ता है। नहीं, ये दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने कहा था कि जो बच्चे या आपके बराबर हैं उससे आप हाथ से भी सलाम कर सकते हैं, हाथ की मदद से, जैसा कि हम बाय बाय करते हैं इस तरह से भी आप सलाम कर सकते हैं। तो ये गलत है। उसके बाद 2 नंबर पे कहता खोंगचोंग, कहता खोंगचुक जो अवामी सिंगल एसो यानी कि मार्केट वगैरह इंसा हलते सलाम करते वक्त छोड़ू अक्सर, सुन हाथ रोक की मदद से, हैंदम मिदा करते हैं, हैंदिम करते हैं यानी कि हाथ की मदद से, जैसा कि हम करते हैं बाय बाय
इस तरह से हाथ की मदद से भी सलाम करते हैं, कहता है वो करते हैं, तो वो नहीं करते दोस्तों। यहाँ पर इसने बताया है कि अवामी जगह पर अक्सू करते हैं, हाथ से सलाम लेते हैं, ये भी गलत है। उसके बाद 3 नंबर पे है छाछिन बुत्था खुद से नाई गा उम्र में मन ज्यादा सारम आदमी ख्वा और, जो आपसे उम्र में ज़्यादा लोग हैं, उम्र में आपसे बड़ा है, अक्सुरल सलाम हाथ से सलाम हाजी करना, ओहादा करना, और जी जहाँ पे भी आइए मनफी करेगा फिक्रे को, हाजी ना करना, अनसमीदा नहीं कर सकते, तो आप हाथ से सलाम नहीं कर सकते दोस्तों। कर सकते हैं, अक्सू कर सकते हैं, यहाँ पर वो बोल रहा है अक्सू हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसका तरीका ये है कि जो अपना लेफ्ट हैंड है उसको राइट बाजू को पकड़ें और राइट बाजू हैंड से आप अपनी सलाम करें, ये भी गलत है। उसके बाद 4 नंबर पे है शीवोगा ओहदे में नुफन ऊंचे सारम ख्वा आदमी, ऊंचे आदमी बड़े आदमी ख्वा और अक्सू सलाम हालते करते वक़्त वेंसन रो लेफ्ट हैंड रो की मदद से, लेफ्ट हैंड की मदद से ओरन फल राइट बाजू को फुच्चिमिदा पकड़ कर सलाम करते हैं। कहता जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनको अक्सू करते, अक्सू कहते हैं सलाम को, अक्सू हलते सलाम करते वक्त लेफ्ट हैंड से राइट बाजू को पकड़ कर राइट हैंड से सलाम करते हैं। तो दुरुस्त जवाब भी दोस्तों हमारा 4 नंबर है। तो ये दोस्तों हमारे जो रीडिंग के क्वेश्चन थे। उसके बाद हम आते हैं अपने लिसनिंग के क्वेश्चन पर। तो लिसनिंग के क्वेश्चन है हमारे पास ईपीएस टॉपिक थिक की लिसनिंग के क्वेश्चन। तो जैसा कि यहाँ पर है थाम थामन मदर्ज झैल थिक को सुनकर फिनखाने खाली जगह में अल माजन दुरुस्त सही गोसल चीज़ खुड़े शिपशियो तलाश कीजिए। कहता मदर्ज झैल सुनकर खाली जगह में जो दुरुस्त चीज़ है उसको तलाश कीजिए। तो यहाँ पर गुक लिखा है तो उसके पीछे कंट्री का नाम होगा। तो ये आपने सुनना है कौन सा बोलता है और कौन सा इन 4 में से लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो आपने क्लिक करना है। 1. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. तो यहाँ पर इसने कहा थामन मदरजल थिक को सुन के फिनखाने खाली जगह में अलमाजन दुरुस्त कौशल चीज़ कुड़े छिपचियों तलाश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 1 सुनिए। 태국, तो सवाल नंबर 1 में इसने कहा थेगुक। तो थे यहाँ पर है तो मी है सू है और चू है, ये थेगुक 1 नंबर दुरुस्त जवाब है। तो उसके बाद 2 नंबर पे है जैसा कि पहले हम कहते थे साइसो ऊबोन या इरेसो साम्बोन, तो यहाँ पर है ई बुन बुथो 2 नंबर से, साम्बोन काची 3 नंबर तक, थामल थामल मदर्ज झैल थिक को सुन के, मोरल मोरल पूछे गए, मोरल सवाल को, अलमाजन सही कहता पूछे गए सवाल को सही, थेदाबल जवाब खुड़े शिपशियो तलाश कीजिए। कहता मदर्ज झैल सुनकर पूछे गए दुरुस्त जवाब को तलाश कीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर पे ने हिस्सा वो निदा, हाँ फैक्ट्री मुलाजम हूँ। नंबर 2 पे ने हाँ हिस्सा वो फैक्ट्री मुलाजम इस मिदा मौजूद है, हाँ फैक्ट्री मुलाजम मौजूद है। नंबर 3 पे आनियो नहीं हिस्सा वो फैक्ट्री मुलाजम मनसमिदा ज़्यादा हैं, नहीं फैक्ट्री मुलाजम ज़्यादा हैं। नंबर 4 पे आनियो नहीं हिस्सा वो फैक्ट्री मुलाजम चूसमिदा अच्छे हैं। तो ये अब हम सवाल सुनते हैं क्या बोलता है सवाल में। 알맞은 것을 고르십시오. 태국, तो ये पिछला क्वेश्चन बोला है दोस्तों। तो अब हमें आगे चलते हैं। (2번부터 3번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번, 회사원입니까? यहाँ पर इसने क्वेश्चन किया हिस्सा वोन इमनिका, हिस्सा वोन फैक्ट्री मुलाजम इमनिका हो फैक्ट्री मुलाजम हो। तो दुरुस्त जवाब 1 नंबर है ने हिस्सा वोन इमनिदा, हाँ फैक्ट्री मुलाजम हूँ। तो दुरुस्त है दोस्तों, जैसा कि मैंने ये 3 ऑप्शन आपको पहले बता दिए। उसके बाद 3 नंबर पे है नामजा आदमी इमनिदा है, आदमी है, नामजा इमनिदा आदमी है। उसके बाद है खिसुलचा इमनिदा टेक्नीशियन है, मैकेनिक है। उसके बाद सोरन सल 30 साल का इमनिदा हूँ 30 साल का हूँ।
नेपाल सारमिमनिदा नेपाली हूँ। तो अब हम सुनते हैं ट्रैक, तो ट्रैक में देखते हैं कौन सा सवाल किया है। 1. 네, 회사 जैसा कि दोस्तों ये अभी यही बोलेगा, 4 ऑप्शन बोलेगा। 원입니다. 2. 네, 회사원이 있습니다. 3. 아니요, 회사원이 많습니다. 4. 아니요, 회사원이 좋습니다. तो उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन उसने पहले बोले हैं, तो उसके बाद ये क्वेश्चन है मैंने पढ़ के आपको बता दिया है। अब सवाल सुनते हैं। 삼 번 어느 나라 사람입니까? उन नारा सारम इमनिका, उन कौन से नारा मुल्क के सारम आदमी इमनिका हो, किस मुल्क के आदमी हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नामजा इमनिदा आदमी है, खीसुलचा इमनिदा टेक्नीशियन है, सोरन साल इमनिदा 30 साल है, नेपाल सारम इमनिदा नेपाल का हूँ। तो दुरुस्त जवाब 4 नंबर है। तो अब आगे भी मज़ीद ये आप जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो सुने। 1. 남자입니다. 2. 기술자입니다. 3. 30살입니다. 4. 네팔 사람입니다. उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है तो वो कह रहा है थू सारम, कहता साबुन बुथो 4 नंबर से ऊबन काची 5 नंबर तक, थू सारमन, थू 2, सारम आदमी, सारमन 2 आदमी, मोसे किसके, थेहा बाड़े में, मल बात, हादा करना और गो इसमनिका कर रहे हैं, हा गो इसमनिका कर रहे हैं, 2 आदमी किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 पे इरम नाम, नाई उम्र, खुक जो कौमियत यानी कि नेशनैलिटी, और सोंगब्योल, सोंगब्योल यानी कि उसकी जो सोंगब्योल कहते हैं जेंस उसकी क्या है, मेल है या फीमेल है, किसके बारे में बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर हम आगे अपना जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं, तो सुनते हैं क्या बोलते हैं, किसके बारे में बातचीत करते हैं। ये लिसनिंग ज़रा स्लो ही बोलता है ये जो ट्रैक। 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. कहता अन्यों हास्यो छोनन नेपाल सारमिमनिदा, अन्यों हास्यो हेलो, शोनन मैं नेपाल सारमिमनिदा नेपाल का बशिंदा हूँ, नेपाल का आदमी हूँ। 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. तो दूसरा कह रहा है अन्यों हास्यो छोनन मंगोल सारमिमनिदा, मैं मंगोलिया का बशिंदा हूँ। तो दोस्तों ये किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, कुक जोक यानी कि नेशनैलिटी के बारे में बातचीत हो रही है। तो उसके बाद जो आगे हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, तो कहता 2 आदमी किसके बारे में बातचीत करते, खोयंग अबाही वतन, शिगुप पेशा, इरम नाम और कुक जोक नेशनैलिटी, यानी कि किसके बारे में ये बात। अच्छा खोयंग कहते हैं अबाही वतन को, खोयंग से मुराद अबाही वतन वो कि आपको यानी कि जिस जगह पर रह रहे हैं उसके आसपास के जो इलाके हैं वो अबाही वतन है, और अपनी कंट्री को भी अबाही वतन में लिखा जा सकता है। तो और जो कुकचुक है यानी कि ये भी नेशनैलिटी के बारे में ही सवाल है। तो उसके बाद अब हम सुनते हैं ये किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। (5번) 어부입니까? कहता ओबू इमनिका, क्या आप फिशिंग करते हैं, मछुआरे हैं। तो दूसरे की सुने। 아니요. 저는 농부입니다. कहता अन्यो नहीं, छोनन मैं नोंगबू किसान इमनिदा हूँ, नहीं मैं किसान हूँ। तो किसके बारे में बातचीत हो रही है, पेशे के बारे में, शिगुप पेशा। तो दुरुस्त जवाब आपका 2 नंबर है।
तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास कहता है थिक्की मोंजे, जो लिसनिंग पे क्वेश्चन थे। तो ऑप्शन नंबर 1 पे उसने बोला थेगुक, उसके बाद नंबर 2 पे सवाल बोला है हिस्सा वो निमनिका फैक्ट्री मुलाजम हो, तो उसके बाद उन नारा सार मिमनिका किस कौन से मुल्क के सारम हो, किस मुल्क के बशिंदे हो। तो जो मुकालमे हुई हैं लास्ट पे 2, तो ऑप्शन नंबर 1 पे अनेवासियो छोनन नेपाल सार मिमदा, मैं नेपाली हूँ, अनेवासियो छोनन मंगोल सार मिमदा, मंगोलिया हूँ, ये मुकालमा किया है, यानी कि कंट्रीज़ के बारे में बातचीत कर रहे। तो 2 नंबर पे 5 नंबर पे जो मुकालमा था कहता ओभू इमनिका मशवाड़े हो, कहता आनियो नहीं, छोनन मैं नुंगबू इमनिदा किसान हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 1। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, तो ये काफ़ी लेंथी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डाटा चेंज हो चुका है। तो दोस्तों हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप रोज़ाना का एक एक चैप्टर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।